नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल माई निवेश यात्रा पे, जहां हम अपने अनुभव को आपके साथ साझा करके आपकी निवेश की यात्रा को सरल और सुगम बनाते हैं। दोस्तों, एक वर्ड फाइनेंस में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब एक ऐसी इनकम जिसके लिए हमको डायरेक्ट काम करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने एक 50,000 रुपए का बैंक में एफडी किया हुआ है, तो उससे आपको एक निर्धारित समय पे एक ब्याज की प्राप्ति होती है। वो जो ब्याज होता है उसके लिए आपने मेहनत नहीं किया होता है, आपके पैसे ने मेहनत किया होता है। मान लीजिए आपने 50,000 रुपए बैंक में एक साल के लिए रखा, बैंक ने आपको 3,000 रुपए का ब्याज दिया, तो वो जो 3,000 रुपए है वो आपके पैसे ने मेहनत किया है, आपने नहीं किया हुआ है, तो वो 3,000 रुपए आपका पैसिव इनकम कहा जाता है। सिमिलरली बहुत से लोग गांव में भी, शहरों में भी, इवन मेट्रो सिटीज में भी घर खरीदते हैं, घर को किराए पे दे देते हैं। घर को जब आप किराए पे देते हैं या फ्लैट को जब आप किराए पे देते हैं, तो उससे आपको एक निर्धारित इनकम हर महीने प्राप्त होती है, जिसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। मान लीजिए मैंने लखनऊ में या दिल्ली में या नोएडा में मैंने एक फ्लैट खरीदा जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है, और वहां से मुझे 25,000 रुपए महीने का रेंट आ रहा है। तो क्या मुझे हर महीने उस 25,000 को प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत करना पड़ रहा है? नहीं। अब हम इस चीज को समझते हैं कि पैसिव इनकम हमारे लिए क्यों जरूरी है और पैसिव इनकम से हम कैसे आगे जाकर फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे यह कहूं कि हम में से हर कोई पैसिव इनकम कमा रहा है, हम में से हर कोई पैसिव इनकम जनरेट कर रहा है, तो क्या यह सही होगा? हाँ जी, ये बिल्कुल सही होगा। अब हम आपको बताएंगे कैसे। आप इमेजिन करिए कि महीने में 30 दिन होते हैं, आपकी सैलरी महीने की 30,000 रुपए है, लेकिन आप 4 संडे बीच में लेते हैं, यानी कि आप 26 दिन वर्क पे जाते हैं, लेकिन आपको सैलरी पूरे 30 दिन की मिलती है। वो 4 दिन आपने काम नहीं किया, उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई मुनाफा नहीं हुआ। या फिर मैं अगर सेल्फ एम्प्लॉय हूं, 4 दिन मैंने संडे छुट्टी ली, मैंने कोई कार्य उस दिन नहीं किया जिससे पैसा जनरेट हो, तो बाकी 26 दिन जो मैंने काम किया उससे मुझे 30 दिन की सैलरी मिल रही है। यानी कि 26 दिन का मेरा जो इनपुट है वो मुझे 4 दिन का एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, जहां मैं आराम कर रहा हूं, जहां मैं घूमने जा रहा हूं, अपने परिवार के साथ समय बिता रहा हूं और मैं एक्टिवली वर्क नहीं कर रहा हूं। अब आप सोचिए कि क्या हम में से हर कोई पैसिव इनकम कमा रहा है? जी हां, क्योंकि हर कोई संडे की छुट्टी लेता है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो 30 दिन में 30 दिन कार्य करता होगा। अब आप इस तरीके से इसको समझिए कि अगर हम 30 दिन में से 4 दिन छुट्टी लेते हैं और बाकी 26 दिन काम करते हैं, तो धीरे धीरे समय के साथ क्या हम एक एक दिन अपनी छुट्टी को बढ़ा सकते हैं? आप सोचिए कि आपका महीने का जो खर्च है वो 30,000 रुपए का है, ठीक है? इसका मतलब एवरेज एक दिन का खर्च 1,000 रुपए है। तो अगर मैं एक दिन की कमाई के बराबर खर्च कहीं से प्राप्त कर लूं, जहां मुझे उस एक दिन का ही खर्च के लिए मेहनत ना करना पड़े, वही तो मेरा छुट्टी होता है, वही तो मेरा संडे होता है। जो हम 26 दिन काम करते हैं और जो 4 दिन का हमको पैसा मिलता है, वही तो हमारा पैसिव इनकम है। तो अगर 4 से हमको 5 दिन करना है, जैसे अगर मैं कहीं किसी जगह पे जॉब कर रहा हूं, तो मुझसे क्या कहते हैं कि अगर आपको 5वीं छुट्टी चाहिए तो आपकी सैलरी कटेगी। सैलरी कितनी कटेगी? 1,000 रुपए। अगर मेरे पास कोई एक ऐसा सोर्स हो जहां से वो 1,000 रुपए मुझे प्राप्त हो रहा है, तो क्या मैं वो छुट्टी अफोर्ड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। अब ये चीज कैसे संभव है? तो जो भी मैं महीने की इनकम कमा रहा हूं, उससे जो मेरा पैसा बच रहा है उसको मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो अभी जैसे मैंने आपको इनिशियली एफडी का एग्जांपल दिया कि अगर मैंने 50,000 रुपए की एफडी किया हुआ है, तो मुझे 3,000 रुपए साल का ब्याज मिल रहा है। यानी कि साल की वो 3 छुट्टियां मैं अफोर्ड कर सकता हूं। 3 छुट्टी मैं ऐसी ले सकता हूं जिससे मेरा काम भी नहीं रुकेगा और मेरी वो 3,000 रुपए की इनकम 3 दिन के खर्च के बराबर भी आएगी। अगर मैं 1 लाख रुपए की एफडी कर देता हूं, मैं एफडी पे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि बाकी इक्विटी, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, ये सब काफी रिस्की माने जाते हैं। तो हम एक एफडी को बेस बना के चल रहे हैं। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि एक एफडी से ज्यादा रिटर्न लगभग हर एसेट क्लास में मिलता है। रियल एस्टेट में भी मिलता है, गोल्ड में भी मिलता है, इक्विटी में भी मिलता है, इक्विटी रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें भी मिलता है। तो एफडी को हम बेस बना के चल रहे हैं ताकि यहां से हमको समझने में आसानी हो। तो अगर मैं 1 लाख रुपए की एफडी करता हूं, तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा? मुझे साल का 6,000 रुपए ब्याज मिलेगा। तो 6,000 ब्याज मिलने का मतलब कि मैं 6 दिन की छुट्टी अफोर्ड कर सकता हूं। अगर मेरा 1,000 रुपए डेली का मेरा खर्च है एवरेज, तो मैं अगर 1 लाख की एफडी कर दिया तो 6,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ, जबकि रिटर्न उससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि जब आप किसी और इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिटर्न 8%, 10% होगा। तो 8,000, 10,000 होगा। उस पर हम नहीं जाते हैं, वो आपका अपना डिसीजन हो सकता है कि आप कहां निवेश करेंगे। हम बेसिक एफडी को लेकर के चल रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप हर महीने एक 10,000 रुपए या 15,000 रुपए या 5,000 रुपए कुछ कुछ एक छोटा अमाउंट करके आप 1 साल तक निवेश करते हैं,
तो अगले साल आप अपने जो टोटल आपका छुट्टी है उसमें से एक छुट्टी आप अफोर्ड कर सकते हैं। अब ये चीज क्यों जरूरी है दोस्तों? हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो जब से पैदा हुआ है और जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक हम कार्य कर सकें। एक समय आता है जब हम थक जाते हैं, हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है, हमारे अंदर उतना जोश नहीं रहता है अपने कार्य को करने के लिए, और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम आराम करें। आराम करने का मतलब ये नहीं कि हम काम से बिल्कुल पूरी तरीके से नाता तोड़ लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर कम हो। पहले के जमाने में जिसको रिटायरमेंट कहा जाता था, अभी भी रिटायरमेंट वर्ड है, लेकिन हालांकि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए था, और अब गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम रही तो लोग प्राइवेट जॉब में हैं या फिर बिजनेस में हैं, तो वो अपने हिसाब से रिटायरमेंट लेते हैं। किसी को मन करता है कि मैं 60 तक काम करूं तो 60 तक करता है, किसी का मन करता है मैं 55 तक काम करूं तो 55 तक करता है। कोई फिक्स एज नहीं है रिटायरमेंट की। तो अब आपको अपने रिटायरमेंट के लिए अगर सोचना है तो रिटायरमेंट का मतलब क्या कि आप 365 दिन आराम कर रहे हैं। तो 365 दिन अगर आप आराम कर रहे हैं तो 365 दिन का आपका खर्चा कैसे निकलेगा? जाहिर सी बात है कि कहीं आप निवेश किए होंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके पास ये लोड बढ़ता जाएगा और आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा पैसा निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास समय कम रहेगा। अगर आप 30 साल के हैं और आपका लक्ष्य है कि मैं 50 साल की एज में रिटायर हूं, तो 30 साल से 50 साल के बीच में 20 साल का समय होता है। तो 20 साल बहुत लंबा समय है कि आप अपने 365 दिन में वैसे भी हम अगर 52 संडे होते हैं उनको निकाल दें तो क्लोज टू 300 डेज का मुझे पैसिव इनकम जनरेट करना है। तो अब यहां से ये रेस स्टार्ट होता है कि मैं कितनी जल्दी मेरे कितने दिन को फ्री कर सकता हूं। अगर मैं इसको 10 साल के अंदर मैं 300 दिन को फ्री कर सकता हूं तो मैं 10 साल बाद फाइनेंशियल रिटायर हूं। मैं 15 साल में 300 दिन को फ्री कर सकता हूं तो मैं 15 साल में रिटायर हूं। सपोज मैं 50,000 रुपए हर महीने बचा रहा हूं, मतलब लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जो कि बहुत मुश्किल होता है कि 50,000 रुपए निवेश करना या बचाना। तो हर महीने 50,000 जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उसका जो 3,000 रुपए आएगा उससे मेरी 3 छुट्टियां यानी कि 3 दिन का पैसिव इनकम मेरी लाइफ में जनरेट हो रहा है। एक मजदूर भी है तो वो भी पैसिव इनकम जनरेट कर रहा है, क्योंकि वो भी महीने में शायद 30 दिन काम नहीं करता है, वो 25 दिन या 26 दिन 27 दिन करता है, लेकिन 30 दिन के खर्चे करता है। ऐसा नहीं है कि आज अगर मैं काम करने नहीं गया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरे घर में आज खाना नहीं बनेगा, मेरे घर में लाइट नहीं चलेगी, मेरे घर में पंखा नहीं चलेगा। तो खर्चे हमारे चल रहे होते हैं, क्योंकि मेरा माइंडसेट बन गया है कि संडे की वो छुट्टी होती ही होती है। तो हम बाकी दिनों में या बाकी महीने में इतना मेहनत करते हैं कि हमारी 4 दिन की छुट्टी का पैसा हमारे पास आ जाए। ये आप भी कर रहे होते हैं, आपका एम्प्लॉयर भी कर रहा होता है, या फिर अगर हम एम्प्लॉयर हैं तो हमारे एम्प्लॉय भी कर रहे होते हैं, हम भी कर रहे होते हैं। तो ये माइंडसेट में होना बहुत जरूरी है कि आप पैसिव इनकम के लिए स्टार्ट करें। आप एक लिस्ट बनाएं कि आपका महीने का खर्च कितना है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अब महीने के खर्च में से आप 30 को डिवाइड करिए, यानी कि आपका वो डेली का खर्चा आ जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है, अगर 60,000 आपका महीने का खर्च है तो 2,000 रुपए आपकी डेली का खर्चा है, तो आपको पैसिव इनकम, एक दिन का पैसिव इनकम के लिए आपको 2,000 रुपए का इंटरेस्ट कमाना होगा। तो अब आप कितना इन्वेस्ट करेंगे? तो क्लोज टू 36,000 की अगर आप एफडी करते हैं, मैं एफडी पे इसलिए रह रहा हूं क्योंकि बाकी चीजें इससे ज्यादा रिटर्न देती हैं, लेकिन हम लोग एक बेसिक लेकर के चल रहे हैं कि हमारा जो रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए, हमारा जो पैसिव इनकम होना चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन कम होनी चाहिए उस पर रिटर्न की। ज्यादा मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन कम नहीं हो उससे। कि अगर मेरा 30 दिन में से मेरा एक दिन का अगर मुझे खर्च अपना स्पॉन्सर करना है थ्रू पैसिव इनकम, तो मुझे कितना इन्वेस्ट करना होगा। तो मतलब ये आप अपने हिसाब से, क्योंकि सबके खर्चे अलग अलग होते हैं, सबकी इनकम अलग अलग होती है, सबके जो सेविंग रेट होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कोई 50,000 रुपए महीने का बचा पाए, हो सकता है कोई 5,000 रुपए भी ना बचा पाए। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये एक गोल आ जाएगा कि हमको अपना पैसिव इनकम जनरेट करना है और हमको एक समय के बाद फाइनेंशियली फ्री होना है। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब कि 365 दिन का पैसिव इनकम आपके पास है तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। उसके बाद आपकी मर्जी, आप काम करें या फिर आप आराम कर सकते हैं, या तो आप कुछ एज अ फ्रीलांसर या फिर एज अ कंसल्टेंट या फिर आप अपने हिसाब से किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। तो वो आपको मेंटल प्रेशर नहीं देगा और आप सुकून के साथ अपनी लाइफ को आगे बिता पाएंगे। तो आज के लिए यही चीज समझाना था कि जो पैसिव इनकम है वो हर कोई करता है और हम कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो इम्पॉसिबल है करना। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप में से हर कोई पैसिव इनकम के लिए जाएं, स्टार्ट करें, शुरू करें, और निर्धारित समय में, यानी कि जो भी आपका गोल है 10 साल, 15 साल, 8 साल में आप अपने गोल को अचीव करें, फाइनेंशियली फ्री बने। थैंक यू।